Hello, good evening friends. Welcome to our channel that is Way to Learn. जैसे कि मैंने बोला था कि लाइव क्लासेस स्टार्ट होगा 12 नवंबर से, लेकिन क्या हुआ कि यूट्यूब का कुछ गाइडलाइन है कि कुछ सब्सक्राइबर नहीं होने से लाइव स्ट्रीम करने नहीं देते, तो इसलिए फिर से वो पोस्टपोन हो गया और मैं आज भी लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं आ पाया। कृपया अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो और ये चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम लाइव क्लासेस कर सकते हैं। तो आज 13 नवंबर है और मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चन का इधर लाइव क्लासेस तो नहीं हो पाया, तो कुछ क्वेश्चन का इधर डिस्कस कर पाए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, पहला वीडियो है इसलिए थोड़ा कम ही लिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा और फिर ये सब कर सकते हैं हम लोग, लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पहुंचा सकते हैं। तो इधर सब्सक्राइब का बटन है और हमारे चैनल का नाम है वे टू लर्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हिच वीडिसाइड यूज्ड इन व्हीट क्रॉप फॉर ब्रॉडलीफ व्हीट। तो इसका जो आंसर है वो मैंने सोचा कि लाइव क्लासेस में आपके थ्रू पूछा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं हो पा रहा है। आई होप आप लोग इसमें सहायता करेंगे मेरा। सो इसका जो आंसर है वो होगा 24D। आंसर होगा 24D। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हाईएस्ट इन व्हिच स्टेट। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका जो आंसर है वो है मेघालय। मेघालय इसका राइट आंसर है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन अरुणाचल प्रदेश भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गारो हिल्स होते हैं, मेघालय को में गारो हिल्स भी होते हैं, उस गारो हिल्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है। त्रिपुरा में भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं झूम चाष। और एक बात है, त्रिपुरा में बेम्बू कल्टीवेशन और पाइनएप्पल कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ का जो क्वीन वैरायटी का पाइनएप्पल है वो अभी बाहर भी एक्सपोर्ट होता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पूछ सकते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क एंगल ऑफ गुड, इधर होगा डिस्क प्लाव होगा ऑब्वियसली। डिस्क एंगल ऑफ गुड डिस्क प्लाव कितना होना चाहिए। डिस्क एंगल कौन सा होता है और टिल्ट एंगल, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। डिस्क एंगल वो होता है जो मतलब हॉरिजॉन्टली उसके डिस्क के साथ जो एंगल क्रिएट करते हैं अपने ग्राउंड के साथ, उसको बोलते हैं डिस्क एंगल। ये जो इधर आप देख सकते हैं, ये जो डिस्क है वो ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। और ये एक हॉरिजॉन्टली ये जो एंगल क्रिएट करता है इसको बोलते हैं डिस्क एंगल, और ये हमेशा 40 to 45 होने से गुड डिस्क प्लाव बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, जो मैं डिस्कस करने वाला था, टिल्ट एंगल वेरीज फ्रॉम फॉर ए गुड प्लाव। टिल्ट एंगल कौन सा है और डिस्क एंगल कौन सा है, ये थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो हॉरिजॉन्टल में होता है उसको हम बोलते हैं डिस्क एंगल। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्क एंगल, और ग्राउंड के साथ वर्टिकली जो एंगल क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं हम टिल्ट एंगल। टिल्ट एंगल और डिस्क एंगल।
हॉरिजेंटली जो एंगल क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं डिस्क एंगल, और वर्टिकली जो एंगल क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं टिल्ट एंगल। तो उसका जो एंगल का रेंज होता है वो 15 से 20 होना चाहिए एज ए गुड टिल्ट एंगल। बार्क डेंसिटी बाय टिलेज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन सेम लेता है और नन ऑफ द एबव होता है। बार्क डेंसिटी टिलेज अगर होता है तो उसमें बार्क डेंसिटी इंक्रीज होता है। इसका आंसर होगा 1। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। एडिंग यूरिया टू कॉर्न सिलेज दैट इज फीड डायरी काउस इज जनरली डन टू। यूरिया जो है वो कॉर्न का जो गाय का खाने के लिए यूज़ होता है सिलेज, उसमें क्यों दिया जाता है? इनहिबिट द ओवरग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द काउस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाय डिक्रीजिंग द pH of gastric juice, increase the nitrogen available to the bacteria that synthesize amino acid in the cow's rumen, prevent the growth of molds and fungi that may make the silage unpalatable to the cows, or add high quality carbohydrates to the silage to increase the amount of digestible energy in the feed। यूरिया में क्या होता है? यूरिया में नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन तो कभी भी कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं देगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स एंड फंगाई, फंगाई का इधर बात नहीं होता, फंगाई का नहीं होता, इधर होगा इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड काउ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स बाय डिक्रीजिंग द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेड व्हीट, व्हीट का कुछ और टाइप होता है, एमआर व्हीट, ब्रेड व्हीट, ये सब। तो ब्रेड व्हीट जो है वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है और O2 पॉलीप्लॉइड है। तो इसका जो आंसर है वो होगा O2 पॉलीप्लॉइड। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो इसका सब्सक्राइबर बढ़ेगा। अगर सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो आप लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आंसर दे सकते हैं और इसके दौरान आपका जो नॉलेज है वो भी गैदर होगा। फ़िलहाल आप लोग इस वीडियो को देखिए और देख के इसका जो आंसर है उसको याद रखने का ट्राई करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बार्ली, बार्ली इज़ ए डैश पोलिनेटेड क्रॉप, ऑफन क्रॉस, सेल्फ क्रॉस, क्रॉस और सेल्फ। हमेशा याद रखिए बार्ली जो है वो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होता है। बार्ली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। मेज जो होता है, मेज, उसमें क्या होता है कि उसमें होता है क्रॉस पोलिनेटेड, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ लोकेटेड एट, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग ये कहाँ पर है? ये है गाज़ियाबाद में, ये गाज़ियाबाद में सिचुएटेड है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। सिक्किम में है पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। और एक ए होल्डिंग व्हिच अलाउ टू ए मैन ए चांस of producing sufficient to support himself and his family in reasonable comfort after paying his necessary expenses is called। मतलब क्या बोला है कि कुछ आपका जो क्या होते हैं, एक फार्मर है और एक मान लीजिए एक फार्मर है जो जिसका इतना ही होल्डिंग है कि इसमें से वो अपना सफिशिएंट अमाउंट मतलब फूड भी कर सकते हैं, अपने फैमिली का कंफर्ट भी दिला सकते हैं और नेसेसरी जो एक्सपेंसेस है वो भी कर सकते हैं। उस होल्डिंग को क्या बोलते हैं? उस होल्डिंग को बोलते हैं इकोनॉमिक होल्डिंग। ये इसका भी डेफिनेशन आप लोग
याद रखिएगा बेसिक होल्डिंग क्या होता है, ऑप्टिमम होल्डिंग क्या होता है, ऑपरेशन होल्डिंग क्या होता है। फ़िलहाल इसका आंसर जो है वो इकोनॉमिक होल्डिंग, बाकी सबका हम कोई सी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, आज का सिर्फ ये 10 क्वेश्चन ही था। मेरे ख्याल से ये 10 क्वेश्चन शायद काफ़ी नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन फ़िलहाल मैं और भी बना सकता था, लेकिन क्या हुआ, मैं चाहता हूँ कि आपको कैसा लगे और आपका लाभ और सपोर्ट इस चैनल के ऊपर दीजिए। फ़िलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। जितना आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे उतना हम लोग और ग्रो कर पाएंगे। और आपके लिए जो AFO का एग्ज़ाम आ रहा है दिसंबर में, तो इसका प्रीलिम्स है। हालांकि इस चैनल में भी प्रीलिम्स का कुछ पार्ट पढ़ाया जाता है, तो प्रीलिम्स जो होता है उसमें भी आप इससे पढ़ सकते हैं। और जो मेंस का है उसका मैंने बोला है पूरा तैयारी जो है एग्रीकल्चर का वो हम करेंगे। फ़िलहाल सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वंस अगेन।